श्रीमद् भागवतम की सायंकाल क्लास में आपका स्वागत। आज श्लोक 37 के आगे विचार विमर्श करेंगे। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, भज गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन मोहन की जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Hare Krishna. Before I start the class, I want to ask you a question. Are you happy the way I am taking slokas, or you want me to take more than 3, 4, 5 slokas? बस खुश हो प्रभु, बहुत खुश हो। Because I may not know, because sometimes I don't know what thought comes in my mind. Then I speak. But if you say no, Prabhu, you have to take minimum 5, then we'll do accordingly. What do you think? जी आपने आधा लिया तो भी काफी है हमारे लिए। चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए प्रभु। No, see, you have a setup. I'm just a guest. So I don't know your setup. You allow this or not? If your setup does not allow, then I'll follow your rules. No problem. नहीं प्रभु, अब तो बिल्कुल गेस्ट नहीं है। ये अमृत कड़ा है, अमृत कड़ा। ये अच्छा है क्योंकि ज्यादा जल्दी हमको समझना है, जल्दी फिनिश नहीं करना है प्रभु। ओके। दूसरे में जब श्रीमद् भागवतम शुरू हुई थी तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा कि परीक्षित, मैं पहले ब्रह्मवादी था और मैं विष्णुवादी बन गया, क्या तुम मेरे से सुनना पसंद करोगे? तो मैं भी ये चाहता हूं आज थोड़ी सी मैं अपने बारे में आपको बताऊं ताकि आपको पता चले कि मुझसे सुनना है कि नहीं सुनना है। हम बहुत दिन आपको सुना है। नहीं, मेरे बारे में, अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में मैं आपको बताऊं। वो तो मामला नहीं, जब आप खुश हो तो प्रॉमिस नहीं करना। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप किससे सुन रहे हैं। आप ये ना पता चलो, आप किसी को पता चले अरे ये तो पहले ऐसा था, तो बोले अच्छा हमको तो मालूम नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए आप किससे सुन रहे हो। तो क्लास के बीच में मैं शुरू करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। 1:15:37 युधिष्ठिरः तत्परिशर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभ नृत जिहासिनाध अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। युधिष्ठिरस्तत् परिशरणं बुधः पुरी च राष्ट्रे च गृहे तथाम्नि विभाव्य लोभा नृत जिहस्सिना हिंसानाम् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। युधिष्ठिरः तत् परिशर्पणं बुधः पुरी च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभा नृत जिहस्सिनासना अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। व्हाट मीनिंग? युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर तथा उस परिसर्पणम विस्तार को बुधः पूर्ण अनुभवी पूरे राजधानी में च भी राष्ट्रे राज्य में च तथा गृहे घर में तथा और आत्मनि अपने में विभाव्य देकर लोभ लालच अनिरत झूठ जिह कुटिल नीति हिंसन आदि हिंसा ईर्ष्या अधर्म चक्रम छल गमनाय प्रस्थान के लिए परधात पर्यधात तदनुसार वस्त्र धारण किए। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे
कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण किए। तो परपोर्ट आप लोग पढ़ें, एक ही परपोर्ट है लेकिन फिर भी बीच बीच करके पढ़ लें आप, ताकि सबको मौका मिले। শিক্ষানন্দ মাতাজি আপনার কাছে বই আছে? আছে তাৎপর্য পড়ুন। বাংলাতে পড়বো, সবাই তো ইংলিশ। পড়েন, অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। সব ভক্তবৃন্দ চরণে দণ্ডবত প্রণাম। শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ 1 অধ্যায় 15 শ্লোক হচ্ছে 37। তাৎপর্য: এই যুগ কলির প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকেই প্রায় 5000 বছর আগে কলি যুগে প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করে এবং প্রামাণিক শাস্ত্রাদি থেকে জানা যায় যে কলি যুগের আরো 4,27,000 বছর বাকি আছে। উল্লেখিত কলি যুগের লক্ষণসমূহ যথা লোভ, মিথ্যাচার, কুটিলতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি ইতিমধ্যে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কলিযুগের প্রভাব বর্ধিত হতে হতে বিনাশের সময় পর্যন্ত যে কি অবস্থা হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে ভগবত বিমুখ তথাকথিত সভ্য মানুষদের কলি প্রভাবিত করে, কিন্তু যাহারা ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত, তাদের এই ভয়ঙ্কর কলিযুগ থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং তার পক্ষে কলির ভয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণই ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে মনস্থ করেছিলেন। পাণ্ডবেরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং তাই তার সান্নিধ্য লাভের জন্য তারা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। আর তাছাড়া একজন আদর্শ রাজা রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির তার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। গৃহের কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য যখন কোনো উপযুক্ত যুবক থাকে, তখন পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত যমরাজের ইচ্ছা একজনকে টেনে ইসরে বার করে না আনা হচ্ছে, একজনকে টেনে ইসরে বার করে না আনা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহরূপ অন্ধরূপে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নবীনদের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধদেরও তার থেকে শিক্ষা লাভ করে বলপূর্বক মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পূর্বেই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য গৃহত্যাগ করা উচিত। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণাম। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागन ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त घचन गौरङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण विष्णु पताका समन्वितनाय नमाचार्य पादाय नित्याय कृपाप्रदाय गौरभक्ता दामोदराय नगरग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाबुद्ध स्मृति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणी निर्भय शून्यवादी पाशेतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए। कलो दोषे निधि राजन, कलो दोषे निधि राजन
अस्ति एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग प्रभुपाद जी ने अनुवाद कमेटी में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के भक्त थे, उनको जाने की कहाँ जरूरत थी, लेकिन यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स परमाणम यद कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। टू सेट अप द एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, लोगों को समझाने के लिए कि वैराग्य विद्या निज भक्ति रूप, वैराग्य होना बहुत जरूरी है। हम लोग कभी वैराग को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम रागी हैं, और जितना राग होगा उतना द्वेष होगा। तो युधिष्ठिर महाराज वो समझ गए थे कि कलो दोषे निधि राजन, कली में दोष ही दोष हैं, जैसे लालच, असत्य, धोखा और सारे के सारे जितने भी गलत काम हो सकते होते हैं। हम लोग भी अपने जीवन में वही काम करते हैं जो समाज करता है। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। अगर लोग पुण्य करें तो हम पुण्य करने लग जाते हैं, अगर कोई पाप करते हम पाप करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? देखो, युधिष्ठिर महाराज तो राज छोड़ के जा रहे हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें महाजनों का संग करना है, भक्तों का संग करना है, वैष्णवों का संग करना है। हम जो 4, 5, 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये इनफ नहीं है, और उच्च कोटि के वैष्णवों से हमें जो है उनसे आदान प्रदान करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। मुझे जीवन में बहुत अच्छे मौके मिले बड़े बड़े वैष्णवों से मिलने का। मुझे याद है जब मैं पेंसिल्वेनिया में था तो न्यू वृंदावन में, वहाँ महाराज क्या नाम उनका, हृदयानंद गोस्वामी। तो हृदयानंद गोस्वामी क्लास दे रहे थे 3rd कांटो श्रीमद् भागवतम पे, और बोलने लगे जब मेरा माइंड मेच्योर नहीं था, ना, तो मैंने संन्यास ले लिया। इन मेच्योरिटी मैंने संन्यास ले लिया। बोल उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला, अरे मैं तो अनएम्प्लॉयड हूं, मैं क्या करूं? तो लेकिन बाद में पता चला कि जो अनएम्प्लॉयड मेरी है ना, ये तो दुनिया में सारी की सारी फैसिलिटी मेरे पास है। इतनी फैसिलिटी है कि जो मैं काम करता फिर भी नहीं कमा पाता। तो बोला मैं अनएम्प्लॉयड हूं, लेकिन इतनी खुशी मुझे जीवन में तब मिली जब मैं अनएम्प्लॉयड हूं, जब मैंने संन्यास ले लिया। तो कहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझसे कहते हैं कि महाराज आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आप अपनी संस्था क्यों नहीं बना लेते? तो बोला मैंने कहा मैं अपनी जड़ काट करके मैं हरा भरा नहीं रह पाऊंगा। प्रभुपाद जी हमारी जड़ें हैं, जड़ें काट के मैं हरा भरा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे जड़ से ही जुड़े रहना है। तो महाराज ने फिर एग्जाम्पल दिया कि भक्त लोग ऐसे करने लगे। बहुत सारे लोग जो है प्रभुपाद में जो उंगली उठाने लगे, प्रभुपाद को ऐसा करना ही चाहिए था, प्रभुपाद को ऐसा करना ही चाहिए था, प्रभुपाद ऐसे करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला अगर आप चाहते हैं कि 10,000 साल तक इसको रहे तो 3 चीजें कभी मत छोड़ना। इंस्टीट्यूशन, हमेशा तुम हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे और परपौत्र हो, सबको इस्कॉन से जुड़े रखना, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा में है फिलॉसफी ऐसे रखना, चेंज मत करना। आजकल हो जाता है फिलॉसफी चेंज हो जाती है आजकल। और दूसरे में जो प्रैक्टिस प्रभुपाद ने कहा है उसको बरकरार रखना। अगर आपने इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, फिलॉसफी को त्याग नहीं दिया, प्रैक्टिस करते रहे, तो हमारा इस्कॉन 10,000 साल तक बहुत शानदार चलेगा और लोगों के कल्याण में सहायक होगा। तो इसलिए आप भी इच्छा रखें कि प्रभुपाद के बहुत सारे जो उनके शिष्य हैं, आप उनसे मिलें, आप गदगद हो जाएंगे। पता नहीं आप कितने लोग जानते हैं गुरुदास को और यमुना माता जी को। हम जब सैन फ्रांसिस्को में थे
तो हमें बोला यार अब गुरुदास को मिलना है, गुरुदास को मिलना है, गुरुदास को मिलना है। तो हम मंदिर गए, मंदिर लोगों को पूछा गुरुदास कहाँ मिलेंगे। बोला अब आजकल उनकी तबीयत खराब है, वो मंदिर नहीं आ रहे हैं। तो ये उनका टेलीफोन नंबर है। तो हमने गुरुदास से, प्रभु से टेलीफोन पे बात की। वो यमुना के पति, अगर पता नहीं आपको मालूम नहीं है, यमुना माता जी के पति। तो उन्होंने कहा तुम सैन फ्रांसिस्को में ना सिटी में यमुना की एक दोस्त रहती है, धनिष्ठा उसका नाम है, तुम जाके उसको मिलो। हम बड़े खुश हुए, माता जी को फ़ोन किया। माता जी ने कहा ठीक है, आप 12:30 के करीब मैं खाली होती हूँ, आप आ जाओ। तो हम यमुना माता जी की जो सहेली थी धनिष्ठा के पर मिलने गए, ठीक टाइम से पहुँचे। और उन्होंने जो प्रभुपाद की कहानी हमें बताई, उन्होंने जो यमुना माता जी की कहानी बताई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। 1 घंटे की मुलाकात 2-2.5 घंटे हमारी चली। और फिर हमने कहा, उन्होंने कहा देखिए मेरे पास एक गिफ्ट है, क्योंकि तुम लगते हो कि तुम डिवोटी हो, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो क्या गिफ्ट था? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 जो वो थे बुक थी, वो लेके गए थे। बोला मेरे पास ओरिजिनल बुक है, वो 3 बुक फर्स्ट कांटो के। अब तो काफ़ी चेंज हो गया। तो मैंने कहा माता जी आप हमें दीजिए। बोला ठीक है, ले जाएं आप। तो हमने बुक ले ली और दक्षिण में हमने उनको $100 दिए। तो माता जी हाथ बरस रहेगी, बोला $100? नो 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 नो, गिव मी ओनली $20। हमने नहीं माता जी, किताब का नहीं है, किताब हमने आपको फ्री ली है, लेकिन आपके एसोसिएशन के लिए ये $100 आपके एसोसिएशन के, आपने 3-4 घंटे हमारे साथ बिताया। तो जब तक हम भक्तों से बात नहीं करेंगे, कहाँ हम भगवत को समझ पाएंगे? प्रभुपाद के जो एक वर्ड प्रभुपाद ने लिखा है, एक सेंटेंस जो प्रभुपाद ने लिखा है, जब तक हम प्रभुपाद को जानेंगे नहीं तो प्रभुपाद को हम कैसे पहचान पाएंगे? जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी घर से टेलीग्राम आ जाए कि फादर डाइड कम सून, आप किसी बच्चे को पढ़ा लो, बच्चा पढ़ लेगा फादर डाइड कम सून, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पिता हूं, अगर मैं उसने मुझे बताया तो मुझे रोना आ जाएगा। क्यों? कनेक्शन। तो जब तक हमारा प्रभुपाद से कनेक्शन नहीं होगा, प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा, तब तक उनके परपोर्ट को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप वैष्णव को मिलें, आप इच्छा रखिए मुझे वैष्णव से मिलना है। आप मायापुर जाते हो, वृंदावन जाते हो, बहुत सारे वैष्णव आते हैं, उनसे पूछो तो सही, महाराज मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या बात करनी है? महाराज को सुनाइए। किसके बारे में? प्रभुपाद के बारे में या भागवत के बारे में? दोनों एक ही है। अर्थात आप उनसे लेक्चर सुनिए, एक से एक महाराज आपको मिलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे बहुत लोगों से, प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल से हमें राब्ता हुआ, मिलना हुआ, उनसे हमने समझा, तब हम प्रभुपाद को समझे। तो श्रीमद् भागवत अगर समझनी है तो हमें प्रभुपाद को जानना होगा। अगर आप हरिशौरी की जो डायरी हैं, 5 डायरीज, प्रभुपाद डायरी, या सतसुर गोस्वामी की प्रभुपाद, या भक्ति गोस्वामी की शिला प्रभुपाद, आप उनको पढ़ें तो सही। या गोविंद दास जी, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, गोविंद दास जी की मेमोरीज आप पढ़े तो सही, तब आपको पता चलेगा प्रभुपाद कौन थे। और जब आप पढ़ेंगे प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, तब आपको अनुभूति होगी, तब आपको भागवत समझ आएगी। ये बहुत जरूरी है। बिना कृपा के ज्ञान नहीं होता है। नहीं तो हम सिर्फ पढ़ लेते ना, उठा के, कौन नहीं पढ़ सकता है? ये तो एक जो है दूसरी क्लास में उसे पढ़ लेगा, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? अनुभूति कहां से पैदा होगी? तो ये बहुत जरूरी है कि आप सोच अपने दिल में क्या है, प्रभुपाद के डिसाइपल से मिलना है। और तब आप देखिए, जो भी आपको मिले, तब आप सुनिए कि प्रभुपाद क्या थे, प्रभुपाद कौन थे, प्रभुपाद ने अपना समय कैसे गुजारा, कितने ये इस मनुष्य जाति के उत्थान के लिए प्रभुपाद ने अपनी निंद्रा त्याग दी, सब कुछ त्याग दी, गुड़ाकेश बन गए, 1-1, 1.5 घंटा सोते थे। और हरिशौरी हमको बताते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो प्रभुपाद को न हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, हर बीमारी प्रभुपाद में थी। लेकिन उनके परपोर्ट में उनकी बीमारी नहीं झलकती है, उनका आध्यात्म झलकता है, उनका कृष्ण प्रेम झलकता है, तभी जाके इतने शानदार परपोर्ट लिखते हैं, और बड़े बड़े परपोर्ट।
और ये प्रपोज जो रात के 2 बजे 3 बजे या कभी कभी जो है रात भर सोते नहीं थे। तो अगर भागवतम समझना है तो प्रभुपाद को भी समझना पड़ेगा, प्रभुपाद के डिसाइपल को समझना पड़ेगा। एक एक डिसाइपल आप मिले तो आप देखें ना, आप उनके चेहरों पे क्या रौनक होती है उनके चेहरों पे, और हमारा चेहरा देखा बिल्कुल लटके रहते। तो जैसे कहा गया है, कृष्ण त्वदीया पद पंकज पंचरांतम अदेव में विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपबात पितैर कंठावरोदम धियो स्मरणम कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकजरांतम, हे भगवान कृष्ण मेरी प्रार्थना है कि मेरे मन रूपी शरीर को तुरंत अपने चरण कमलों में ले लो। मैं उसमें डूबना चाहता हूं, क्योंकि अगर मृत्यु आ गई उस समय मेरा गला कफ बात पित्त से रोना होगा, मैं तुम्हारी याद कैसे कर पाऊंगा। तो मुझे आज ले लो, आज ले लो। तो हमें क्या करना है, देखो हिमालय जाने की कोई बात नहीं कर रहा, बात एक कर रहा है घर को छोड़ना है। कैसे छोड़ना? आसक्ति, घर से बाहर नहीं जाना, आसक्ति। और देखिए आप इच्छा करें मुझे वैष्णवों से मिलना है। एक दिन हम लखनऊ गए, बहुत समय था हमारे पास, बोले चलो यार अब कुछ काम नहीं है, इस्कॉन चलते हैं। तो हमारे पास गाड़ी थी, ढूंढ ढांड करके इस्कॉन मिला। शाम के 7:15 बजे थे, संध्या इनकी संध्या आरती खत्म हो चुकी थी। हम वहाँ गए तो वहाँ करीब 5-10 लोग थे। तो मैंने इसे पूछ लिया कि आरती के बाद क्लास नहीं होती है? बोले क्लास तो होती है, क्लास देने वाला कोई नहीं भाई, क्लास तो होती है, कोई आ जाता है तो क्लास दे देते हैं, नहीं होता तो बंद कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैं क्लास दूं? बोले आप क्लास देंगे? मैंने कहा हम क्लास देंगे क्यों नहीं क्लास देंगे। तो उनका वहाँ 16 चैप्टर चल रहा था भगवत गीता का। बोला आप किसी श्लोक को बोलिए। बोले नहीं, जो श्लोक की बारी है ना उस पर बोलेंगे। और इस प्रकार वहाँ 30-40 लोग आ गए, बहुत देर तक बात होती रही, क्लास खत्म हो गई, टेम्पल बंद हो गया, फिर भी क्वेश्चन आंसर चलते रहे। तो कभी कभी क्या है, जब आपकी इच्छा हो ना तो इच्छा पूर्ण हो जाती है, बिल्कुल पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं तो आप समझे आप किससे सुन रहे हैं, ये बोल रहा हूं। अभी मैं आपके जरा ब्लैक हॉर्स भी आपको दिखाता हूं। मैं हम एक दफे हम एडिलेड गए, तो एडिलेड गए, वहां पता चला कि वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले थे वो देर से आया, तो उनकी संध्या आरती 7:30 बजे हो रही थी। संध्या आरती में वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन 4-5 लोग थे, वो एक प्रभु का नाम है, उसका नाम था हरे कृष्ण दास प्रभु, तो हो रहे थे। तो मैंने कहा प्रभु कल सुबह का क्या प्रोग्राम है? बोला कल सुबह का कोई प्रोग्राम नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला एक्चुअली यहाँ के सारे लोग जो हैं वो जा रखे हैं मेलबोर्न, वहाँ जो है ये महाराज आने वाले हैं, अरे लवली नेम भानुस्वामी आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको लेने के लिए गए हैं, उनकी कोई फ्लाइट डेल हो गए तो वो लोग वापस नहीं आए। तो मैंने कहा फिर कल सुबह क्लास नहीं होगी? बोले कि क्लास देने वाला है ही नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं दूं? बोला अगर आपको देनी आती है तो। मैं कहा मुझे देनी आती है। तो ठीक है, बोलो सुबह आ जाओ, 5 बजे पहुंच जाना, 6 बजे क्लास होती है। मैंने कहा पहुंच जाएंगे। तो हम वहां पहुंचे, हम 5:30 के, हम 4:30 पहुंच गए। वहां आए तो क्योंकि वहां खबर पहुंची थी कि भानु स्वामी आ रहे हैं, उस दिन मंदिर में 100-150 लोग आदमी आ गए। अब व्यास आसन में मैं बैठा हूं, लोग बैठे हैं और सबने सोचा कि मैं भानु स्वामी हूं। तो क्वेश्चन करते हैं महाराज विद योर परमिशन। मैंने भैया मैं महाराज नहीं हूं। फिर बोले महाराज 1 क्वेश्चन। ऐसे मैं महाराज नहीं हूं। ओके बट महाराज आई हैव अ क्वेश्चन। अरे बाबा मैं महाराज नहीं हूं, महाराज वाले दूसरे कपड़े पहनते हैं। ओह यू आर नॉट महाराज, सो कैन यू आंसर टू आवर क्वेश्चन? आई सेड या ऑफ कोर्स, इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन आई विल बी एबल टू रिप्लाई। तो इच्छा थी कि भगवान के दर्शन करें, भगवान के भक्तों के दर्शन करें, ये चीजें सब जुड़ती चली जाती है। अच्छा ये थी तो आपकी बात। अब पहले की बात, हमने गांव में जन्म लिया,
अच्छी शिक्षा प्राप्त की, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हमें अच्छी नौकरी मिल गई। अब दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए था, अब अच्छी नौकरी मिल गई है, ऐश करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कपड़े पहनेंगे, मजे करेंगे। होते करते पिताजी ने, हमारे जिया जी ने जो हमारा रिश्ता तय कर दिया, जो सरबंद हमको मिली, इनका और हमारा 36 का आंकड़ा। ये पूजा पाठ वाली, मैं बोला यार देख, जब मैं ऑफिस चला जाऊँ तब जाके पूजा किया, मेरे सामने पूजा किया करता, तो घंटी घंटी कट घंटी बजाती रहती है, मैंने सामने मत करो ऐसा, हमें अच्छा नहीं लगता। ये बेचारे एकादशी का व्रत ले, हम बोले क्या भगवान को घूस दे रहे हो तुम, अरे खाओ भी ऐश करो, क्या बात करते हो तुम। तो इस प्रकार से होते होते बस हमें पसंद ही नहीं था, हमें भक्ति पसंद नहीं थी। यार ये मत करो तुम, बेकार की बात है, ये करो, ये क्या दकानी सी बात है, हजारों पुरानों साल की बात तुम करते हो। बहुत परेशान, बनी नहीं, हमेशा झगड़ा। ये बोलते मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैंने कहा जब मैं चले जाऊँ तब करो ना, मना तो नहीं करो ना, मेरे सामने मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये थी उत्तरकाशी की, अगर आपको मालूम है, जहाँ से गंगा निकलती है। अब भाई इसने तो बचपन से आरतियाँ की थी, हमने तो बचपन से आरतियाँ की नहीं थी। हम भगवान के दरवाजे, हमारे यहाँ शिव मंदिर होता था, हम शिव मंदिर तब जाते थे जब हमें एग्जाम देने जाना होता था, बस साल में एक बार, वो भी पहले परीक्षा के दिन, उसके बाद कभी नहीं। उसके बाद हमारी बच्ची पैदा हुई, हम इसको लेकर के गए, दिल्ली गए, और बोले यार ताजमहल देखना है, ताजमहल देखने जाना है। मैंने पहले देख रखा ताजमहल, अपनी मिसेस को इंप्रेस करने के लिए, चलो मैं तुझे ताज दिखा के लाता हूँ। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी थे, तो हमने जो टूर की बस ली वो थी आगरा, मथुरा, वृंदावन। तो टूर में आए, शाम को वापस आते हुए उन्होंने जो है गाड़ी हमारी रुकी 1 घंटे के लिए मथुरा में, बोला चलो जन्म स्थान देख आओ। हम जन्म स्थान देखने गए, श्रीमती जी ने वहाँ एक लड्डू गोपाल और एक राधा कृष्ण खरीद ली। मैं बोले यार ये इसका दिमाग खराब है, क्या का पैसे बेकार कर रही है, ये पागल औरत कहीं की, क्या है इसको करने का। अब ले लिया, ठीक है, बहुत गुस्से में तल मरा गया मैं। उसके बाद हम वृंदावन आए, तो वृंदावन में गाड़ी खड़ी की, उन्होंने कहा भैया उतरो, 1 घंटा है यहाँ भी। मैं बोला वृंदावन क्यों उतरने का, मैं नहीं उतरूंगा, मैं आराम से गाड़ी सीट में, मैं वहाँ लेट जाता हूँ। अब ये बोले कि जब उतर तो मैंने बिल्कुल नहीं उतरूंगा, मुझे जाना ही नहीं वृंदावन। बोले यार क्या करते हो, तो बगल में वो लोग थे, अरे बोला बीवी बोले, बीवी के मान ले भाई, क्यों झगड़ा कर रहा है बस में। तो मैं भी बड़े गुस्से से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा क्या रखा है वृंदावन में, क्या रखा है वृंदावन में। तो ये सब लोग घूमने गए, मैं नहीं गया, मैं इधर। लेकिन वो वृंदावन की जो रज शायद मेरे नाक में गई हो, मेरी आंखों में गई हो, मेरे कान में गई हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ऐसे ठहलता रहा, ये लोग घूम का है, हम गए अपना दिल्ली गए, बड़ा मजा आया। फिर बहरीन आए, इनका वो लड्डू गोपाल और कृष्णा, मैं बोला ये तेरे यार ये क्या हो जाता। अब उनकी वजह से हमें एक भक्त मिले, ज्ञान कृष्णा, और उन्होंने हमारा जो है जीवन बदल दिया। ना चाहते हुए भी मुझे करना ही नहीं था, मैं तो ऐसा आराम में था, खूब अच्छे पैसे मिलते थे, खूब बचत होती थी, क्या ये लगा इनको, क्या लगा रखा है। बस होते करते अब यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। अब जब पहुंच गए तो पहुंच गए, वापस जाने का तरीके नहीं मिला। तो ये हमारी कहानी ये है। कभी आप कोई बोले कि भाई ये तो पहले ऐसा था। एक दिन हमने क्लास दी, बहुत सुंदर क्लास थी। तो हमारे एक प्रभु थे, राम प्रभु थे। हम जब क्लास देके बाहर आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले प्रभु अगर इन किसी को पता चल जाए ना तुम पहले क्या थे, तुमको क्लास नहीं दिलाने देंगे। मैं तो तुम जाके बोल दो ना, मुझे क्या है। बोले मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जहां भी क्लास दूंगा मैं अपने बारे में बताऊंगा मैं पहले क्या था। ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा सबको। अब लोग देना दें तो उनकी मर्जी, ना दिलाएं तो उनकी मर्जी, मुझे जोड़ दो सही नहीं। मुझे आज भी नहीं कि मुझे करना है, नहीं, भगवान कराएंगे। जिस भगवान ने मुझे वहां से यहां रख दिया तो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इच्छा कभी कभी ये हमारे जो प्रारब्ध है ना, हमको नहीं छोड़ते हैं।
लोग कहते हैं किस्मत बड़ी या आपका लेबर हार्ड वर्क, क्या बड़े होता है, किस्मत है या हार्ड वर्क? हम कहते हैं ये किस्मत और हार्ड वर्क, ये जो बैंक की होते हैं लॉकर होता है ना, उसमें 2 चाबियां लगती हैं तभी जाके खुलता है। तो एक तो ताला होता है किस्मत का, दूसरा ताला होता है मेहनत का। जब दोनों मिलते हैं तभी जाके लॉकर खुलता है। तो इस प्रकार होते करते जो आपके प्रारब्ध हैं वो आपको सही जगह पहुंचा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां युधिष्ठिर महाराज छोड़ना चाहते हैं, मुझे समाज छोड़ना है, त्यागना है। जैसे मैंने कहा यद यद आचरते श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग भूमिका बांधेंगे, महाजनों गतेन सब पंथा है, तभी जाके जीवन चलता है। वरना क्या कहते हैं, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सेंट हैज ए पास्ट and every demon has a future. He has a future. Now how it turns out we don't know. तो चलते हैं इस पे श्लोक पे। कलो दोषे निधि राजन, इस कली में हजारों दोष हैं, एक खान है, अस्ति एक वो महान गुण, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता ऐसी है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। वो सुर भी कहते हैं कि अगर मनुष्य नहीं मिली होती तो ये 5, 10, 15 साल के अंदर जो है हम वैकुंठ चले गए होते। अस्ति एको महान गुणान, वो क्या, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान की अगर कृपा हो, मनन चिंतन हो, अध्ययन हो, पठन पाठन हो, और उनके नाम का जप हो, लीला का स्मरण हो, तो ये सही है कि हम सही रास्ते पे चलेंगे, कोई दो राय नहीं है। ये होता है, सबके साथ होता है। क्या? इच्छा द्वैष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जब तक हमारा द्वंद्व नहीं जाएगा इच्छा और मोह के द्वारा, तब तक भगवान की भक्ति कैसे हो पाएगी? तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? इच्छा से, मैं भक्ति करना चाहता हूं, बस मैं भक्ति करना चाहता हूं। और जिस दिन हमने कहा कि जब भगवान की इच्छा होगी, तो भगवान की इच्छा तो होगी, मनुष्य योनि दिया ना, ये तो भगवान की इच्छा है। लोग कहते हैं ना, जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा है तभी तो हमको मनुष्य योनि मिली है। नहीं तो हम जैसे लोग 32 साल की उम्र में पता चला कि श्रीमद् भागवतम कोई चीज है, तो भगवत गीता कोई चीज है, नहीं मालूम था, इंटरेस्टेड नहीं था। जबकि 1971 में हमने कैनॉट प्लेस में इंडियन कॉफी हाउस में जो है हमने इन भक्तों को भगवत गीता बेचते हुए देखा, और हम बोलते हैं ये सब डर की इष्ट है, ये सब डर के बेचते हैं, बुक हाथ में लेकिन पीछे से ये गोली देंगे। नहीं मालूम, तब नहीं मालूम था, लेकिन अब जब मालूम हुआ तो फिर नो टर्निंग बैक। हर रोज स्वाध्याय, हर रोज कुछ न कुछ लगा रहता है। लेकिन हम झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। एक बार एक पिता को पता चला कि उसके बेटे को जो है शराब की और सिगरेट की लत लग गई, बहुत बुरी लत लग गई। तो उसने अपने दोस्त से कहा, यार तुम जाके उसको समझाओ, ये चीज गलत है। तो उसके पिता का दोस्त उसके पास आया, बोलने लगा, बेटा सुना है तुम शराब पीते हो? बोला नहीं, मैं कभी शराब नहीं पीता। अरे बोला तुम सिगरेट पीते हो? बोला नहीं, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता। बोला नहीं तुम पीते? बोला मैं कभी नहीं पीता, मैं कभी नहीं पीता। तो उसने कहा अच्छा, मतलब तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है? बोला सिर्फ एक बुरी आदत है, बस ज्यादा नहीं। बोला कौन सी? बोला मैं झूठ बहुत बोलता हूं। यानी जो कुछ मैंने कहा झूठ कहा, मैं ना मैंने बोला, लेकिन मैं करता हूं ना, क्या क्या। तो एक ही बुरी आदत है। इस प्रकार हम लोग निर्दोष में अपने आप को मानते हैं, हम सब अपने आप को निर्दोष मानते नहीं, हम आपको दोषी नहीं मानते। हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, सिर्फ एक दोष है, और दोष है हम अपने आप को निर्दोष मानते हैं। हम अब निर्दोष नहीं करते, अरे हमें तो करते हैं, हमें तो समाज है, हमारे विचार हमारे व्यवहार हमको तो बताते हैं हम क्या है। तो भगवान की भक्ति के द्वारा ये सब जो है चीजें समाप्त हो जाती हैं। माने लगन लगे हरि नाम की,
तो भवसागर तल गए। आज मैं ये कह रहा था कि आप लोग चिंतन कीजिए, मनन कीजिए श्रीमद् भागवतम का और प्रभुपाद के शिष्यों से मिलने का। और एक बार आपने उनसे बात कर ली तो देखिए आपका समय कैसे कैसे गुजरता है। खैर अपने गुरु महाराज साहब मिलते रहते हैं, उसमें तो कोई दोष संशय नहीं है, लेकिन उनके अलावा और भी कोई मिले। हमने अपने गुरु महाराज से प्रभुपाद के बारे में बहुत सुना, लोगों से भी सुना, ये नहीं लोगों से न सुना। और तब जाके पता चला, भक्ति विकास स्वामी एक बार कहते कि मैं जब वृंदावन में मैंने दूजा लिया, महाराज मेरे से बात कर रहे हैं, जब मैंने दूजा लिया ना तो मैं प्रभुपाद के पास गया, बोला प्रभुपाद थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द्विजा, हाउ डू वी चैंट गायत्री? हाँ, बोला प्रभुपाद से मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। अगेन द आंसर वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू मी। आई अगेन आस्क्ड प्रभुपाद हाउ डू वी चैंट गायत्री? प्रभुपाद बोला मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। बोला मैं शाम को फिर पूछा प्रभुपाद हाउ डू आई चैंट गायत्री? बोला मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। तो बोला मैं समझा कि प्रभुपाद नहीं समझ रहे, लेकिन प्रभुपाद समझते थे। तो शुरू तो कर हम शुरू नहीं करना चाहते, पहले बताओ कैसे करना है। बोला मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, व्हाट द प्रॉब्लम? तो बोला कि प्रभुपाद को समझना इतना आसान नहीं था। प्रभुपाद ने मुझे बार बार इसलिए बोला कि मैं हर समय मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग को मैं संध्या करूं, बार बार बोला। और वो मेरे कानों में बेल रिंगती है कि वो टाइम हो गया मुझे, तो प्रभुपाद ने बोला था मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग संध्या करनी है। तो इस प्रकार जब उनके भक्तों से मिलेंगे, प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, आप चाहे हरि सौरी से मिलें, चाहे आप लोकनाथ महाराज से मिलें, चाहे आप और किसी महाराज से मिलें, अपने गोपाल कृष्ण महाराज से मिलें, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या प्रभुपाद थे। और जैसे मैं मेरी क्षमा करना मेरी बात को, जब तक आप प्रभुपाद को नहीं जानेंगे, हो सकता है आपको श्रीमद् भागवतम में इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपको मालूम होगा भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, ये किया, इस संत में ये है, उस अध्याय में, आपको सब इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन प्यार तब मिलेगा जब आप प्रभुपाद को जानेंगे, जब आप प्रभुपाद के भक्तों को जानेंगे, और तब आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, तब आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आज की कथा को विराम देता हूं। कहने का मतलब यह है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, करे जो संगत साधु की, हरे कोटि कोटि अपराध। हमें साधु संग तो करना ही करना है। जब आप कहीं पिलग्रिमेज में जाएं, कुछ समय निकालें। जब आप धाम में जाएं तो आपको मालूम है, आप कुछ मत बोले, धाम वासियों से आप सुने। कई बार वृंदावन में हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु आप बोलिए, मतलब पागल हो क्या, यहां धाम वासियों से सुनना है। मैं आउट ऑफ वृंदावन बोलूंगा, वृंदावन क्यों बोलूंगा? वृंदावन तो लोगों से सुनना है। आप चाहे हरिद्वार चले जाएं, चाहे आप त्रिवेणी इलाहाबाद चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहां सुनिए, लोगों से सुनिए। ये नहीं कि मुझे आता है, हमें कुछ नहीं आता। ज्ञानी ने जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना, और जब मालूम है मुझे मालूम है, तो वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं मालूम है। आइए प्रभुपाद की शरणागति जाएं, प्रभुपाद के भक्तों की शरणागति जाएं, और तभी जाके हम श्रीमद् भागवतम का रस पी सकते हैं। निगम गल्पतोर गलितम फलम सुख मुखाद दर्भशंदितम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका है। तभी तो रस मिलेगा। वो ना पढ़ने के लिए कोई पढ़ सकता है। आप किसी को बोलो, वो फटाफट पढ़ के दे देगा, बोलो यार हियर इज ए बुक, फिनिश। कहाँ अनुभूति है, कहाँ प्रेम है, कहाँ भावना है? तो इसके लिए शायद मैंने टाइम तो ज़्यादा ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भागवतम को समझें मेरे तरीके से। ये नहीं कि आप तो समझते होंगे, लेकिन जो मैं शब्द हूँ कि जो लोग कहते हैं, इस प्रकार हम भागवतम को पढ़ सकते हैं। देन ओनली वी कैन रियलाइज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।